बच्चों, एक बार फिर से हिंदी सागर में आप सभी का स्वागत है। क्लास 3। आज मैं आप सभी को पाठ 7 सच्ची सेवा समझाने जा रही हूँ। यह कहानी गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में है, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक कर्मठ तथा समर्पित योद्धा थे। मन, वचन तथा कर्म से वे एक सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने सादगी, सच्चाई एवं नैतिक मूल्यों को अपने जीवन में सर्वोच्च स्थान दिया। एक बार की बात है, किसी गांव के एक विद्यालय में शिक्षक पढ़ा रहे थे। कक्षा में शिक्षक महोदय ने बच्चों से पूछा। कक्षा में शिक्षक महोदय तो पढ़ाते हुए बच्चों से कई प्रकार के सवाल पूछते हैं। तो ये शिक्षक महोदय भी बच्चों से पूछे कि यदि तुम्हें राह चलते एक हीरा पड़ा मिल जाए तो क्या करोगे? एक बच्चे ने तुरंत उत्तर दिया, महोदय, मैं उस हीरे को बेचकर ऐशो आराम की ज़िंदगी व्यतीत करूँगा। भला ऐशो आराम किसे पसंद नहीं? तो ये बच्चा भी ऐशो आराम वाली ज़िंदगी चाहता था, और अगर उसे हीरा मिल जाता तो उसके लिए तो ये काम बहुत ही आसान होता। हीरे को बेच देता, जो उससे धन प्राप्त होता उससे वो बड़े आराम से अपनी ज़िंदगी व्यतीत करता। उसने बहुत आसानी से ये उत्तर दिया। दूसरे बच्चे ने उत्तर दिया कि महोदय, मैं उस हीरे को बेचकर विदेश घूमने चला जाऊंगा। विदेश घूमना मतलब बहुत बड़ी बात थी तभी के लिए। आज भी कुछ लोग ही विदेश घूमने जाते हैं। इस बालक का शौक़ क्या था? विदेश घूमने का। तब उसे लगा कि यदि मुझे रास्ते में पड़ा हीरा मिल जाए तो मैं उसे बेचकर विदेश घूम आऊँगा। एक अन्य बालक, जिसका नाम गोपाल था, उसने क्या उत्तर दिया? श्रीमान, मैं उस हीरे के मालिक का पता लगाऊंगा और उसे हीरा लौटा दूंगा। भला रास्ते में पड़ी हुई चीज़ के मालिक का पता लगाना कोई आसान काम है? बिल्कुल नहीं। फिर भी वो सोचा कि मैं कोशिश करूंगा कि इस हीरे के सच्चे जो मालिक है, जो असली मालिक है, उस तक मैं इस हीरे को पहुंचा दूं। इस बच्चे की बात सुनकर शिक्षक भी हैरान हो गए कि ये कैसा बच्चा है, इसमें तो लालच नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। उन्होंने कहा, यदि तुम्हें वह मालिक न मिल पाया तो तुम मालिक को ढूंढोगे। क्या ये संभव है कि रास्ते में पड़ी हुई चीज़ के मालिक को हम आराम से ढूंढ लें? बहुत कठिन है। अगर मालिक न मिल पाया तो तब तुम क्या करोगे? इस पर गोपाल ने क्या जवाब दिया? तब मैं उस हीरे को बेचूंगा और उससे मिले धन को देश की सेवा में लगा दूंगा। सोचो ज़रा, एक बच्चा कहता है कि मैं ऐशो आराम की ज़िंदगी व्यतीत करूंगा। दूसरा बच्चा कहता है कि मैं उस पैसे से विदेश घूम आऊँगा। पर ये बच्चा कैसा है? इसे तो किसी चीज़ की लालच नहीं है। इसमें तो राष्ट्र प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। ये तो अपने से ज़्यादा अपने देश के लिए सोचता है। तभी तो वो कहा कि मैं इस हीरे को बेचकर उससे जो भी धन मिलेगा अपनी देश की सेवा में लगा दूंगा, ताकि सभी लोगों की कुछ कुछ भलाई हो सके उस धन से। गोपाल का यह जवाब सुनकर शिक्षक गदगद हो गए। गदगद का अर्थ बहुत ही खुश होना। तो शिक्षक जब गोपाल की यह जवाब सुने तो वो बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, शाबाश, तुम आगे चलकर एक सच्चे देशभक्त बनोगे। अध्यापक की बात तो सचमुच बिल्कुल सच ही निकली। यही बालक आगे चलकर स्वतंत्रता सेनानी तथा देशभक्त गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुए। गोपाल कृष्ण यही छोटा सा बालक जो बचपन से देश की सेवा की भावना रखता था, वो बड़े होकर देशभक्त गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुए। महान स्वतंत्रता सेनानी गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म कहाँ हुआ था? पता है? महाराष्ट्र राज्य के रत्नगिरी जिले के कोटलू गांव में। कब हुआ था? 9 मई
1866 को हुआ था। ये पंक्तियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बड़े ध्यान से सुनिए और समझिए कि गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म महाराष्ट्र राज्य के रत्नगिरी जिले के कोटलो गांव में हुआ था। 9 मई 1866 को उनका जन्म हुआ था। इनके पिता कृष्णराव थे और वो एक किसान थे। इनकी माता का नाम वेलुबाई था। वो एक साधारण घरेलू महिला थी। गोपाल कृष्ण गोखले में राष्ट्र प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी थी। उन्होंने देश के नौजवानों को कहा कि आप सभी देश की सेवा में लगिए, यही एक सच्ची सेवा है। देश की सेवा करना ही जीवन का सच्चा सेवा है। सरलता और सादगी में जीवन व्यतीत करते हुए देश सेवा में लगे रहना ही उनके जीवन का सबसे बड़ा धर्म था। पर 19 फरवरी 1915 को यह महान देशभक्त इस दुनिया से विदा हो गए। अर्थात 19 फरवरी 1915 को महान देशभक्त गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु हो गई। तो बच्चों, आपने इस पाठ से क्या सीखा कि हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए, हमें अपनी देश की सेवा करनी चाहिए।